हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक बुक का चैप्टर नंबर 5। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पहले वीडियो में देख लिया है कि मनी किस तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। उससे पहले मनी से पहले कौन कौन सी चीज़ें, मतलब हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी से पहले कौन कौन सी चीज़ें किसी भी एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करने में यूजफुल होती थी। ठीक है, अपने आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मनी कितने टाइप की होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये चीज़। तो इस टॉपिक को क्रिएट करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको दो बातें बता देते हैं। एक होता है किसी भी मनी की कमोडिटी वैल्यू, एक होती है किसी भी मनी की प्राइस वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जिसे कहते हैं मनी वैल्यू। जैसे कि कोई भी, ये मान लेते हैं एक मीडियम, ठीक है, एक मनी है, इसको बनाने में कुछ खर्च आया होगा। ठीक है, लाइक अगर कॉइन होता तो इस कॉइन को बनाने में कुछ ना कुछ खर्च आया होता। ये इस कॉइन की कमोडिटी वैल्यू होती है। कौन सी? कमोडिटी वैल्यू। और इस पे जब गवर्नमेंट परमिशन दे देती तो इस पे जो वैल्यू लिखी होती ये इसकी क्या होती? मनी वैल्यू। मतलब जितने पे ये मार्केट में एक्सचेंज करवा सकती है, कोई भी गुड्स परचेज करवा सकती है। अब लाइक 100 का नोट है तो उस पर 100 रुपये लिखे हैं, तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपये की। उसकी मनी वैल्यू क्या है? 100 रुपये की। और उस 100 रुपये के नोट को बनाने में कितना खर्च आया है, कितने रुपए से मिलकर के वो 100 रुपये का नोट बना हुआ है, ये उसकी क्या हो जाएगी? कमोडिटी वैल्यू। क्लियर? तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, काइंड्स ऑफ मनी और फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने टाइप की होती है? फर्स्ट है हमारा फिएट मनी। ठीक है, टोटल 4 टाइप्स हमने लिख रखे हैं। पहला हमारा क्या? फिएट मनी, मतलब ऐसी मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू की जाती है। द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट की परमिशन से, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू कराई जाती है, की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फिएट मनी। लाइक जितने भी टाइप के कॉइन्स एंड नोट्स हैं, मोस्टली सब गवर्नमेंट परमिशन देती है, गवर्नमेंट की ऑर्डर पे ही शुरू किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक, और हमको पता है कि सारे के सारे नोट की कौन छापता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही इंडिया का सेंट्रल बैंक भी माना जाता है। तो सारे के सारे नोट की छपाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, केवल 1 रुपये का नोट, ठीक है, और जो कॉइन्स होते हैं इनकी छपाई को छोड़ करके बाकी सारी की सारी नोट्स की छपाई कौन करता है? आरबीआई। इसी को कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, इंडिया का रिजर्व बैंक। ठीक है, तो अब बात आती है 1 रुपये के नोट की छपाई कहाँ होती है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और उस पर साइन किसके होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। बाकी हर एक जगह पे सारे के सारे नोट पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं फिएट मनी। द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फिएट मनी। लाइक जितने टाइप की नोट्स हैं और कॉइन्स हैं सब फिएट मनी है। दूसरा है हमारा फिड्यूसरी मनी, द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेयर्स और पेई के बीच में ट्रस्ट के कारण, ठीक है, ऐसी मनी जो कि क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाई जाती है, बन जाती है? क्योंकि पेयर्स और पेई के बीच में क्या होता है? ट्रस्ट होता है। अब ऐसी मनीज कौन कौन सी है? चेक हो गया आपका, डीडी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं इशू किया गया है, चेक उस प्रॉपर बैंक के द्वारा इशू कराया जाता है। ठीक है, और वो जो बैंक का कस्टमर होता है, बैंक का जो अकाउंट होल्डर होता है, उस पर बैंक के द्वारा क्या करके दिया जाता है? परमिशन दी जाती है कि आप इतने रुपए का आपका चेक है, आप एसबीआई की, अगर एसबीआई की ब्रांच है तो एसबीआई का चेक है, आप एसबीआई के ब्रांच में जाके इसको क्या कर सकते हैं? अपने पैसे, चेक को देकर के पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चेक वगैरह जो हो जाएगा किस टाइप की मनी हो जाएगी? फिड्यूसरी मनी, मतलब ऐसी मनी जो कि सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इशू नहीं करता, बल्कि वो बैंक इशू करता है। ठीक है, मतलब पेयर्स और पे के बीच में
ट्रस्ट जो होता है उससे कारण ये मनी क्रिएट की जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा फुल बॉडी मनी। ठीक, इन दोनों को एक साथ लिया जाता है, इन दोनों को एक साथ, जो सेंट्रल अथॉरिटी इशू करे, जो गवर्नमेंट इशू करे फिएट मनी, जो इशू ना करे वो फिड्यूशरी मनी। ठीक, ये होता है फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी मनी, ठीक, जिनको बनाने में जितना खर्च आया है उनकी एक्चुअल मनी वैल्यू भी उतनी ही हो, उन्हें क्या कहेंगे? फुल बॉडी मनी। लाइक क्वाइन है, अगर क्वाइन को बनाने में 1 रुपए का खर्च आया हो और उसकी मनी वैल्यू भी 1 रुपए की हो तो उसे क्या कहेंगे? फुल बॉडी मनी। मतलब वेयर कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखी है? द मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। हमने आपको मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों दिखा दी कि कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? उस कॉइन को, उस मनी को बनाने में जितना खर्च आया है वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, और उस पर एक्चुअल जितने प्राइस लिखे हो, जितने नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो उसकी मनी वैल्यू होती है, जो मार्केट में उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। ठीक, अगर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो उस वैल्यू को हम कहते हैं, उस मनी को हम कहते हैं फुल बॉडी मनी। क्लियर? क्रेडिट मनी क्या होती है? द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मतलब मनी वैल्यू अगर कमोडिटी वैल्यू से क्या होगी? ज़्यादा होगी, सॉरी ग्रेटर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी। लाइक अपने यहाँ इंडिया में जितने टाइप के नोट्स वगैरह चलाए जाते हैं, जैसे 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, तो उसको बनाने में 100 या 500 का खर्च आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। ठीक है, उसको बनाने में कम से कम खर्चा आया होगा। इट मीन्स कि उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, ठीक, वो उसके प्रॉपर मनी वैल्यू से क्या है? काफ़ी कम है, मतलब मनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो वो किस टाइप की मनी हो जाएगी? क्रेडिट मनी। ठीक है, अब ऐसा हो जाए, आप सोच रहे हो तीसरी कंडीशन क्यों नहीं क्रिएट हो रही? इक्वल हो जा रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है, तो कमोडिटी वैल्यू क्यों नहीं ज़्यादा हो रही है? तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि कमोडिटी वैल्यू अगर मनी वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो लोग घर में जैसे सोने के सिक्के छाप दिए, 1 का सिक्का छापा और सोने का सिक्का छाप दिया, तो लोग क्या करेंगे? घर में उसकी ढलाई करके सोना बना करके मार्केट में बेच देंगे, है ना? तो इसलिए यही 2 टाइप की मनी चलती है। एक या तो फुल बॉडी मनी, मतलब जहाँ पे कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम होगी, और दूसरा मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब क्रेडिट मनी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मनी है इसकी सप्लाई किस तरीके से कराई जाती है। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर मनी प्लेस नो रोल व्हाटसएवर। ठीक, हमको पता है कि दुनिया में कोई भी काम करना हो तो हमको क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसी भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है जहां पे पैसे का कोई काम ना हो, मतलब मनी कोई भी रोल प्ले ना करे? ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? सोचिए। तो मनी की मैंने डिफिनेशन क्या बताई थी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मनी क्या है? एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कोई एक्सचेंज ही ना हो रहा हो, ठीक है, वेयर देयर इज नो एक्सचेंज, जहाँ पे कोई एक्सचेंज ही ना हो रहा हो, कोई चीज़ खरीदी या बेची ना जा रही हो, वहाँ पे मनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। अब मनी की सप्लाई कहाँ से होती है? तो आप ये जान लीजिए, मनी की सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, मीन्स अगर इंडिया में मनी की सप्लाई है, करेंसी की सप्लाई है, तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब वो बैंकिंग सिस्टम जिसको गवर्नमेंट ने वो परमिशन, वो अथॉरिटी दे रखी है कि आप मार्केट में मनी की सप्लाई करोगे। तो इंडिया में वो कौन है? RBI। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस चैप्टर में देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको क्या देखना है? मनी क्या होता है, फिर उसका वाटर सिस्टम क्यों ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मनी आपको देखनी है। ठीक है, मनी कितने टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप अच्छे से थियरी बेस्ड चैप्टर है और कम से कम 6 से 7 नंबर का इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करके देखिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।